अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद। थोड़ा जिया स्पीकर में तवज्जो करो। बाहल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। मुहम्मद वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इमाम मासूम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते शब जुमा आसमान से उतरते हैं, जो जुम्मे के दिन मगरिब की आज़ान तक ज़मीन पर रहते हैं। यानी वो रात को आए थे, अभी भी मौजूद हैं, आज सारा दिन भी रहेंगे, और जब मगरिब की अज़ान होगी आज फिर वो चले जाएंगे। इमाम फरमाते हैं उनके हाथ में सोने की तख्तियां हैं, पूरी दुनिया में वो फैले हुए होते हैं। जहां कोई मोमिन सलवात पढ़ता है वो उसका नाम उस सोने की तख्ती पे लिख लेते, और जिक्र उनका है जिनका नाम लेने से मुर्दा मुकद्दर जिंदा हो जाए। थोड़ा सा बेदार हो के, थोड़ा सा जाग के जिक्र करना चाहता हूँ इमाम हफ्तुम को। आयत मैंने पढ़ी है कि क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठेगा। कभी भूल के भी ना समझना कि तुम किसी एक इमाम के साथ उठोगे। यह जो एक गलत तासुर है कि ज़माने का इमाम सिर्फ हमारे इमाम महदी हैं, उन बंदों ने गलती की है। आदम नबी थे, आदम की नबूवत के साथ लफ्ज़ लगता है थे। नूह नबी थे, इब्राहीम नबी थे, मूसा नबी, ईसा नबी, अली इमाम है। मुकम्मल हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, पैगाम पहुंच गया, मेरा मकसद मुकम्मल हो गया। आले मोहम्मद ने गुस्से नाल ना वेखो, ने काम सही किया, अगले बंदे ठीक होने चाहिए। अगे इस्लाम नाल भी यो हाथ होए। अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, इनमें से किसी के नाम के साथ थे नहीं लगता। ना ये खुद मरते हैं ना रैयत को मरने देते हैं। इनका जिक्र करने वाला भी नहीं मरता, इनसे मोहब्बत करने वाला भी नहीं मरता। जो इनसे दुश्मनी करता है वो जीते जी मर जाता है, जो इनकी मुखालिफत करता है वो जीते जी मर जाता है। इनकी जिंदगी का सबूत एक ये भी है कि हम इन्हें खत लिखते हैं। जिसने 15 शाबान को अरीजे लिखे, क्रिकेट टीम मेहरबानी कर, ये तो 4-5 बंदे तो होर ही ला जैसे ना। हूँ तो थोड़ा चेयरमैन भी बदल दिता है, जरा तवज्जो करो, थोड़ी तवज्जो है या नहीं है। खत वही लिखता है जिनका जिंदा हो। वो बेचारे क्यों खत लिखे जिनके सारे मर गए। वैसे लगे जिस घर में सारे मुर्दा हो वो खत नहीं लिखते। मुर्दों को तो दुआ दी जाती है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, जो जिंदा हो उनको खत लिखना पड़ता है। एक बंदे ने मुझे कहा तुम अपने इमाम को खत लिख दो, कभी तुम्हारे इमाम ने जवाब भी लिखो। मैंने कहा अगर मेरा मौला जवाब ना लिखे तो हम खत क्यों लिखे। तो बंदा 1 साल लिखता है, दूसरे साल लिखता है, तीसरे साल लिखता है, चौथे साल लिखता है, खत का जवाब ना आए तो आखिर बंदा लिखना छोड़ देता है। 1500 साल से मेरी कौम खत लिख रही है,
ऐतराज करने वाले ने कहा जी मजा तो तब आता कि अगर किसी शिया के घर भी कोई गलोला गिरता, वो उसे खोलता, उसके अंदर खत का जवाब होता। आधे से ज्यादा मजमा जाकरों का है। भाई नवीद साहब भी तकरीबन मजलिस के अंदर ही तशरीफ फरमा है। मैं पूरे मजमे को देख के कहता हूं हर खत का जवाब खत नहीं होता, हर खत का जवाब खत नहीं होता। दलील अभी अर्ज करता हूं। जाकर खड़ा है मिंबर पे, आपने लिखी चिट, आपने कहा फुला कसीदा सुनाए। तवज्जो है या नहीं? आपने चिट लिखी फुला कसीदा सुनाए। क्या जाकर उस चिट के जवाब में चिट लिखेगा? जो बंदे चुप हो जाकर खत के जवाब में खत लिखेगा? सिर नहीं हिलाना बाबा जी, या चुप रहना है या बोलना है। भाई अल्लाह वाला कसीदा कोई जाकर पढ़े, ऐब नहीं। इनका जिक्र हर रंग में जिक्र है। अल्लाह के या अली के दोनों का मतलब एक है। एक अली के खालिक का नाम, एक अली के पैगाम का नाम। सामईन गिरामी कादर बंदे ने खत लिखा मिसाल के तौर पे, जाकिर साहब अल्लाह वाला कसीदा सुनाए। जाकिर यहां से पेन कागज उठाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, आपका खत मिला, पढ़ के बड़ी खुशी हुई। आपने फरमाइश की है कि अल्लाह वाला कसीदा सुनाऊं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मैं कापियों से निकाल के सोजियों से कहता हूं ये कसीदा वो पढ़ के सुनाए, और कोई खास बात नहीं जो तहरीर करूं। आपका साथ वाला भाई सो रहा है, उसे जरा जगा दें। बस सलाम। क्यों जी, क्या ख्याल है? आपने खत लिखा, कसीदा सुनाए। जाकिर ने कसीदा पढ़ा। वो जो उसने कसीदा पढ़ा वो खत का जवाब है। मैंने कायनात में वो शिया देखा ही नहीं जिसे मेरे मौला ने जवाब न दिया हो। मोमिन ने लिखा मौला बेटा चाहिए, अगले साल 15 शाबान से पहले जो बेटा मिलेगा वो इमाम के खत का जवाब ही है। कयामत वाले दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ उठे। चेजा समझते हैं आप? बाबा तो सैयद है, मैंने साहब तो ज्यादा तेन समझ आइए गाजी तेरा। ये यहूदी ईसाइयों के साथ चेज़े करते थे, ईसाई यहूदियों के साथ चेज़े करते थे। हाँ हाँ वो तो करते हैं। यहूदियों ने ईसाइयों को छेड़ा और कहा कयामत वाले दिन हर बंदा अपने बाप के साथ उठेगा। ईसाई विचों विचों मार गए, क्योंकि उनके नबी का बाप था ही नहीं। उन्होंने कहा ये नबी नहीं उठेगा तो उम्मत कहां से उठेगी? तवज्जो है या नहीं? आप तीन किस्म के बंदे मजलिस सुन रहे हैं। एक किस्म के वो हैं जो मौला के जिक्र में बिल्कुल चाक और चौबंद हो गए, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे किस्म के लोग हैं जो कसूर उनका कोई नहीं, सारी रात की शब बेदारी इबादत करके अब उनकी जो यूपीएससी टू करने लग जाते जी। एक वक्त आता है आखिर और इस पोजीशन दे आ गए जी। तो कुछ होन भी वो सौ सकते ने भी मत उठा दे तो गुस्से नाल वेख रहे जी। बात थोड़ा जिहा मौला उन्हें तो करम करे तो मैं गल अगे करूँ जनाब। सामईन गिरामी कदरों का कयामत वाले दिन हर बंदा अपने बाप के साथ उठेगा। ईसाइयों के नबी का बाप था ही नहीं, वो परेशान हो गए कि हम क्या करेंगे। उन्होंने उनके जवाब में एक फिक्र कसा, नहीं जी नहीं, कयामत वाले दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा। अब ये दो अकीदे बन गए, यानी ये बना था मुकाबलेबाजी। उन्होंने बाप इसलिए कहा कि ईसाइयों के नबी का बाप था ही नहीं, इन्होंने मां इसलिए कहा कि उनको जवाब देना जरूरी था। अब ये आपस की लड़ाई थी, ये अकीदे चल पड़े। कोई कहता था बाप के साथ और कईयों को इसी में फायदा नजर आता था, अम्मी ठीक है, क्योंकि अब्बू तो किसी किसी को पता होता है।
क्योंकि जो बेचारे मशकूक रहते थे इन्हें बच्चा तले वेख होसंदा यूसुफ मौलादारी जिंदगी करे। तवज्जो है या नहीं? हाँ, ज्यादा ऊपर देखने से आंखें अंधी हो सकती क्योंकि ये गाजी अब्बास के पहरे में बैठी हुई। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, सैयद कौनैन आपको आबाद शाद रखे। इस दरबार से मिलता है लेकिन नीयत वाले को, बदनीयत बंदे को मोहम्मद के दरबार से भी कुछ नहीं मिलता। जिन बंदों को गुस्सा चढ़ा है उनकी तसल्ली के लिए एक फिक्र और कहता हूं, बदनीयत बंदा अर्श में भी पहुंच जाए तो इबलीस बन के लानती हो जाए। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया यहूदियों और ईसाइयों में। एक ने कहा बाप के साथ उठेंगे, दूसरे ने कहा मां के साथ। सहाबा किराम में भी ये दोनों अकीदे पाए जाते थे। कोई कहता था मां के साथ उठेंगे, कोई कहता था बाप के साथ उठेंगे। खुशकिस्मत लोग थे, उन्हें नबी रहमत का साथ हासिल था। वह सैयदुल अंबिया के पास आए, बादशाह दीन और दुनिया के पास आए, शहनशाह दो आलम के पास आए, अहकमुल हाकिमीन के पास आए, अल्लाह की अदालत के आखिरी मुंसिफ के पास आए, रहमान रहीम नबी के पास आए, रऊफ पैगंबर के पास आए। ये सवालों के जवाब का जमाना रहा ही नहीं। ये वो दौर ही नहीं जब बंदा कहे इस सवाल का क्या जवाब है और उस सवाल का क्या जवाब। ये जमाना है अली से मोहब्बत करने का। अली से मोहब्बत करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तवज्जो है या नहीं जी? मौला अली ने फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? भाई नमाज वो पढ़ाता है जो मर्द हो। ईसाई डर गए, घबरा गए, बौखला गए। यहूदियों ने कहा हर कोई अपने बाप के साथ उठेगा, उन्होंने कहा नहीं हर कोई अपनी मां के साथ उठेगा। यहूदियों और ईसाइयों की लड़ाई सैयदुल अंबिया के दौर में आई। पैगंबर आजम के पास बंदे इकट्ठे होकर आ गए। आधे कहते थे बाप के साथ उठेंगे, आधे कहते थे नहीं नहीं अल्लाह करीम है, करीम किसी को मजमे में जलील नहीं करता, करीम किसी को बह जा मेरा जान, करीम किसी को मजमे में जलील नहीं करता। इसलिए वो क्यों बताएंगे कि इसका बाप कौन है। नबियों के सुल्तान से पब्लिक ने पूछा, हजूर चुप कर गए क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। ये तर्जमा भी मौलवी ने गलत किया है कि मुस्तफा अपनी मर्जी के बगैर बोलता नहीं। बोलने के लिए लफ्ज आता है ये तकल्लम, कुरान में आया है वमा यंते को अनिल हवा। यंते का मतलब बोलना नहीं। जो बच्चा दुनिया में आके आ करता है वो भी नुत्क है, जो मरने से पहले आखिरी हिचकी होती है वो भी नुत्क है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब उसकी वही के बगैर नुत्क तक नहीं करता। मालो तारी जी अली अकबर दी जुत्ती दा सदका जवानियां मानो। मेरे मजहब का कमाल ही मारुफत है। हम मानने वाले नहीं, हम जानने वाले हैं। माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। हमारे मजहब में जानना काफी नहीं, पहचानना वाजिब है, मारिफत वाजिब है। और मारिफत का तकाजा क्या है? बंदे आ गए हजूर के पास, मां के साथ उठेंगे कि बाप के साथ? पैगंबर चुप कर गए। वो बोल पड़ो यौम नदउ कुल्लु नासिन बिइमामिहिम। न बाप के साथ उठोगे न मां के साथ, मैं कयामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ। अब कितने बेवकूफ हैं जो लड़ते हैं, ये होते हाथ बांध के नमाज पढ़ दे। वो अपनी मर्जी से हाथ बांधता है, उसे उसके इमाम ने कहा। जो शियों से लड़ता है जी ये हाथ खोल के पढ़ते, हम कोई अपनी मर्जी से खोलते, हमें हमारे इमाम ने कहा। अब ये पता ना कर के बांधना ठीक है कि खोलना ठीक है, ये पता कर इमाम किसका ठीक, पता कर किसका इमाम जन्नत में जाएगा, किसका नहीं जाएगा। फैसला खुद कर, हम नहीं करते। चिट लिखवाने वाले कौन है?
लिख के देने वाले कौन है? थोड़े बंदे जिन्हें बात समझ आई। मुझे फैसलाबाद में काम था, यहाँ मुझे जानता कोई नहीं था। मैं भाई शराफत के घर चला गया। मैंने कहा भाई जी चेट लिख के दे दो, मेरा काम में फलाने अफसर ना। इन्होंने मुझे चेट लिख के दे दी। अक्लमंद को पता है चेट लिखवाता वही है जिसकी अपनी ना चलती हो। जिन बंदों को यह भी पता है कि एक बुजुर्ग ने कहा था लिख के दे दे। बेटे ने पूछा क्या करेंगे? जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रखना। कायनात का वो शिया सुन्नी लेकर आ जो मुकर जाए कि वो नमाजी नहीं थे। जिस बुजुर्ग ने ये चेट लिखवाई है नमाज नहीं पढ़ता था। जो इनकार करे हो तो चवल है। हम पढ़ते गुनाहगार के पीछे, वो पढ़ते थे सैयद अबरार के पीछे। ना पढ़ते होते तो कैसे गवाही देते? मैं सद्दे से सर उठा उठा के देख रहा था हुसैन अपने नाना की पोस्ट पर बैठा। डरावा थोड़ी वारी जी, माह रमजान आ रहा, नाम ही काफी। सारी दुनिया डरे, अली के शिया न डरना। हुसैन की माँ की कसम, जितना शियों का रोजे से ताल्लुक है इतना किसी का है ही नहीं। हम रोजा रखते भी हैं, रोजा बनाते भी हैं, रोजा चूमते भी हैं, रोजे पे जाते भी। हम रोजा रखते भी हैं, रोजा बनाते भी हैं। 5 सहरियों के पैसे आ गए मेरे को। चंबी जी अल्लाह के रसी 69 तो हो। गौर है ये नहीं आप? कायनात का एक मौलवी लेकर आ जो कहे रमजान और शाबान बराबर है। ये रमजान की इतनी इज्जत क्यों? सैयद शहूर। अल्लाह जिस महीने को सैयद कह दे, फिर अल्लाह के बनाए हुए 11 महीनों में से कोई महीना उस महीने के बराबर नहीं, तो कायनात का कोई बदनसब सैयद अरब के बराबर का। बच्चा नमाज वो पढ़ाए जो आलिम हो। जाहिल पीछे खड़ा हो, आलिम आगे खड़ा हो। शिया पागल नहीं, तेरी गोलियां खाते हैं, तेरी गालियां खाते हैं, तेरे खुदकश भुगतते हैं। जबान से हक मिटता नहीं। कभी अकेले बैठ के खुद सोच के फैसला कर। शरीयत कहती है जो नमाज पढ़ाए वो आलिम हो, जो पीछे खड़ा हो वो जाहिल हो। मदीना तो इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटियों से मसला पूछने वाला आ गया। एक आ जाओ, 3 ना बाबू, 3 खतरनाक होने। आ जाओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ बिस्मिल्लाह। तू स्कूल का काम भी नाल लाया, छुट्टियां का। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद तारी जिंदगी करे। हमारे किसी इमाम के नाम के साथ था नहीं है। और एक लफ्ज़ सुनना, ये जो 12 इमाम हैं ये तसलसल मुहम्मदियत है। ये मनसब नबूवत के शरीक नहीं, ये कार रिसालत के शरीक है। अगर इनके दौर में मुस्तफ़ा होता तो वही करता जो इन्होंने किया। और ये जिस इमाम का जिक्र है मूसा काज़िम, एक नबी का नाम भी मूसा है। नहीं मैं साहब तेरे गुस्से तो सदके बना। एक नबी का नाम भी मूसा है, एक इमाम का नाम भी मूसा है। वो भी मूसा, ये भी मूसा, बराबर हो गए। भाई नवीद कुरान की कसम खा के कहता हूं, अब्बास के आलम की कसम, मेरे पर होते मैं फर्श पे भी फिक्रा न पढ़ता हूं, मैं हवा में परवाज करके फिक्रा पढ़ता हूं। वो भी मूसा, ये भी मूसा। वो नबी मासूम, ये इमाम मासूम। वो मूसा नबी, ये मूसा इमाम। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो उस नबी का नाम निकला मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा। और इसका नाम निकला मूसा काज़िम, गुस्से को पी जाने वाला। वो है मूसा गज़बान, मूसा गज़बान। उसके लिए मौलवी साहिबान लिखते हैं कि मलकल मौत को भी थप्पड़ मार दी, और आम थप्पड़ नहीं, इतने जोर का कि उनकी एक आंख निकल आई। ये फिर किसी मौलवी ने नहीं बताया कि उन्होंने ठीक करा लिया या एनजी आन के सारे को एक आंख खड़ा देखो तो उन जान निकल जाती। बाकी वो देखता सारों को एक ही आंख से।
इतना गुस्से वाला मेरा इमाम है मूसा काजिम, नंबर है आइमा में 7वां। 7 के अदद में अल्लाह ने कायनात जमा कर दी। नमाज पढ़ जो जमीन पे आजाद देखने उनकी तादाद 7, समंदरों की तादाद 7, जमीनों की तादाद 7, आसमानों की तादाद 7, कौसर रहमान के रंगों की तादाद 7। सॉरी 7 तो नहीं जनाब। कुरान की मंजिलों की तादाद 7, सूरह अल-हम्द की आयतों की तादाद 7, काबे के गिर्द चक्करों की तादाद 7, सफा मरवा के दरमियान दौड़ने की तादाद 7। वाह वाह, एडे गुस्से नाल तो मास्टर सबक ही नहीं सुनना जी, मैं तो मजले सुन रहे इन करके बड़े गुस्से नाल सुन रहे। सच है ना जी, है नहीं कोई नहीं, क्योंकि सुर जेड़े सच है ते सच हुसैन है। बेसुरे मां दी बच्चे को क्या पता कि अली कौन। ये बेसुरी मामा जिन्हों के बच्चों को अली का पता नहीं। तवज्जो है या नहीं आप? मूसा काजिम सारे फजाइल नहीं पढ़ता हूं, एक फिक्रा पढ़ता हूं। पहला मेरा सवाल है कि इमाम को कैद में क्यों रखा जाता था, बाकी इमामों को भी और इमाम मूसा काजिम? ये जवाब मेरी मिन्नत है, याद रखना। बा मुश्ताक भाई साहब, ये जिस्म इमाम कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। ये किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। बड़ी तवज्जो से एक फिक्र आज करना चाहता हूं। एक फिक्रा नकवी साहब को जगाने के लिए पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, मौला ताली जिंदगी करे जी। मैं ना नहीं लिया जी, सिर्फ सिफत बयान की है जी। नकवी साहब ये अल्टीमेटम है जी, अगली दफा दी तो चाहिए नहीं। एक दफा बहलोल को इसने पकड़ लिया, हारून मलून ने। मैंने सुना है तू मुझ पे लानत करता है। बहलोल ने कहा ये तेरी किसी ने खुशामद की है, एक किसी ने तेरी खुशामद की है, मैं सिर्फ तेरे थे नहीं तेरे असली ते नकली अब्बियां दे भी सुबह शाम मेहनत करता जी, तबर्रा करता। इसने मीटिंग बुलाई भाई नवीद आसिक साहब, अल्लाह दे वली दे पुत्र जी, दुआ चाहना मैं। इसने मीटिंग बुलाई, उसने कहा मैं तख्त पे भी लानती, वो जिंदान में भी अलैहिस्सलाम, और तख्त लाए के इज्जत नहीं बनाता। फिरौन तख्त पे भी लानती था, मूसा तख्त के बगैर भी अलैहिस्सलाम। यूसुफ कैदी भी था, नबी भी था। कई बंदे कहते हैं जी सोबत का असर, सोबत का खाक असर। यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा। यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे। तेरी तवज्जो कोई नहीं, तेरी तवज्जो किसी और पास से आई। तुरे तवज्जो करे तो मैं पढ़ा, लेकिन मेरी तवज्जो सारे आने पास आई। तवज्जो है या नहीं? आप इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आसिया फिरौन के घर रही और मोमना रही, बस फिरौन जैसे कुत्ते के घर रही, फिरौन जैसे काफिर के घर रही और मोमिना रही। ये होती है रहमान की कनीजें, जो फिरौन के घर भी खराब नहीं होती, और कुछ होती है शैतान की कनीजें, वो नबियों के घर भी ठीक नहीं। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। वाह भाई वाह, क्या क्या बात है तुम्हारी, मालो तारी जिंदगी। और उसने कहा मैं तख्त में भी लानती, कैद में भी अलैहिस्सलाम। वजीरों ने कहा उसका किरदार तेरा किरदार जमीन आसमान का फर्क है। एक लफ्ज कहता हूं किबला, भाई नवीद साहब, भाई शराफत साहब, किबला का मखदूम मुश्ताक खाई साहब, इनका कातिल भी इनके किरदार पे धब्बा नहीं लगा सका।
इसलिए इन्होंने अपने हर कातिल से इकरार लिया है, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। कातिल की भी जुर्रत नहीं हुई कि किरदार में कोई ऐब निकाल सके। यह है किरदार आले मोहम्मद। हारून मलून ने कहा अच्छा झूठा इल्जाम भी नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह कौन सी देर लगती है, मैं 7वें इमाम को है भी मेरी कैद में, झूठा इल्जाम लगा देता हूं, सफेद चादर पे धब्बा लग जाएगा। चलो बहस तो होगी कि इमाम मुजरिम थे कि नहीं। इसने एक औरत को बुलाया, फाहिशा औरत को। पता नहीं आले मोहम्मद के दुश्मन इनकी दुश्मनी के लिए औरतों का सहारा क्यों लेते हैं। साढ़े इलाके च एक बंदा ही तो खेत च बैठा है, पर उन्हें बंदा आंदा वेख्या, उन्हें क्या हुक्का फाड़ ले आई, वो हुक्का लेके आ गया, चंगा सफर करके आया। उन्हें क्या कौन उन्हें हो सके जी मैं सैयद था, वापस रख के आ। सामईन गिरामी उसने मीटिंग की, झूठा इल्जाम ही सही इमाम पे लगवा दूं। ऐसे एक औरत बुलाई, फाहिशा मजहब की यहूदन, हाय जिन्हें लफ्ज समझे गाजी उन्होंने जिंदगी करे। 7वें इमाम के मुकाबले में, इब्ने हैदर के मुकाबले में, खैबर की कुचली हुई जख्मी नागन मजहब की यहूदी, उसके हुस्न के चर्चे, हुस्न के चर्चे, यानी लश्कर हुस्न इस्मत के किले पे हमला करने चला। इसलिए कहा तुझे बतौर खादमा भेजता हूं जेल में। इमाम से कहूंगा ये कनीज भेज रहा हूं, आप क्योंकि फरजांद रसूल हैं, जेल में खिदमत करेगी। तो जब मैं दौरे पे आऊं तूने रोना शुरू कर देना, तुम्हारे आंसुओं को अल्फाज में खुद पहना दूं और तारीख में लिखवा दूं कि शियों का इमाम ऐसा है। वो इमाम की खिदमत के लिए जेल में आ गई। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। तकरीबन 3 दिन के बाद बादशाह ने दावत आम की, मुअर्रिख बुलाए, एक कैमरे वाले, उस दौर का यही मीडिया था। 200 मुअर्रिख साथ लेके जेल में आया। जेल का मुआयना करने लगा। बाहर खांसता रहा, वो बाहर नहीं आई। दारोगे को हुक्म दिया ताला खोल। रोशनी ने दबे पाओ रोजा ने जिंदान में कदम रखे। बेगैरत बादशाह नजस इरादों के साथ अंदर आया। क्या देखता है, एक तरफ इमाम सजदे में है, गाजी इन हाथों को सलामत रखे, बीबी इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। एक तरफ इमाम सजदे में, एक तरफ कनीज सजदे में। तारीख अपना सीना खोल के फिक्रा सुबह के वक्त महफूज कर ले। इस्मत पे हमला यूसुफ की भी हुआ था, यूसुफ खुद तो बचा था, जुलेखा को अपने जैसा नहीं कर सका था। गुस्से में आया बादशाह, मीडिया खुद बुला चुका था, जलील खुद हो रहा था। उस औरत के बालों में सजदे की हालत में हाथ डाला, झटका दे के कहते इसलिए भेजा था तुझे, तू नमाजें पढ़े। मुअर्रिखीन ने बादशाह का मजहब नोट किया, ये यहूदी औरत के मुसलमान होने पे राजी नहीं। तुझे इसलिए भेजा था तू सजदे करे। और उसने सर उठा के कहा तू उस कैदी को अपने जैसा समझता है? मैं जिंदान में आई, मैंने देखा जब इसने कहा या रब्बे, 70 दफा आसमान से जवाब आया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। जो बेगुनाह कैदी हैं, इस इमाम का सदका खुदा उन्हें रिहाई नसीब दे। तो किसी मर्ज में मुब्तला है, हजरत ज़हरा का सदका
खुदा उसे इमाम मूसा काजिम के सदके सेहत दे, मकरूज़ों के कर्ज अदा हों, बेघरों को घर मिले, बे औलादों को औलादें मिले। जो जो दुआ लेके जो जो दिल में बैठे, अल्लाह सारों की दुआएं कबूल करे। जिनकी बहनों के नसीब कुशादा नहीं, उनकी बख्त कुशाई हो, ज़बानों में तासीर हो, परेशानियां दूर हो, अली के शिया बन के जियो। इसी अकीदे पे मौत आए। तवील मसाइब नहीं, कैदी का जनाजा है। जिस हस्ती को इस घर में देखो वो रहमतुल लिल आलमीन। हमारा एक आलिम था शेख तूसी, उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं मुझे करबला दफन करना। उस वक्त वो काजमैन में था, क्योंकि जो करबला में दफन हो उसका हिसाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद आंख खुली, बेटों से कहा वसीयत तब्दील करो, मुझे काजमैन में दफन करना। बेटों ने पूछा बाबा वसीयत तब्दील क्यों कराई? कहा जब मुझे गश आया तो मेरा 7वां इमाम मेरे ख्वाब में आया, सर से पांव तक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुझे देख के कहने लगा तूसी तुझे मेरी शफाअत पे यकीन नहीं? जो तवस्सुल करके बैठे हो, लंबे मसाइब पढ़ने का वक्त नहीं। अल्लाह पूरी रात की अज़ादारी कबूल करे। मैं गिनती के जुमले कहना चाहता हूं, गिनती के जुमले। गिरफ्तार हुआ, घर जाने के लिए सिपाहियों से कहा मैं बेटियों से मिल रहा हूं। मदीने में सैयद ने क्या फरमाया? मैं बेटियों से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कोई जामिन है तो पेश कर, अपनी जगह पे जामिन खड़ा कर, तू घर जाके बेटियों को मिल, हम तुझे लेके जाते हैं। 2 ऊंट इन बेगैरतों ने तैयार खड़े किए थे, एक का रुख बसरे की तरफ था, दूसरे का रुख बगदाद की तरफ था, ताकि पता ना चले कि मूसा काजिम को जिंदान में से गिरफ्तार करने के बाद मदीने से कहां लेकर गए। मुसलमान एक एक करके बाजार छोड़ने लगे। जिधर तेरा गरीब कैदी इमाम देखता था, मुसलमान नजरें नीची करके चले जाते थे। अचानक दौड़ता हुआ एक यहूदी आया, सीने पे हाथ मार के कहते मैं हूं इसका जामिन, इसकी जमानत मैं देता हूं। मुझे अब पता चला इसका नाना रात को मुझे ख्वाब में कलमे क्यों पढ़ा रहा। अब आ गई तू इसका जामिन क्यों है? और मेरी माओ बहनों बेटियों, लफ्ज सुनना, तुम चादर के साए में रहो जनाब ज़हरा के, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के ये लफ्ज तवज्जो से सुनना। यहूदी कहते मुझे 15 साल हो गए इसके मोहल्ले में रहते हुए, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी हैं। थोड़े बंदों ने लाभ समझा मेरे। बंदे कहते हैं जिंदान। 7वें इमाम पे ज्यादा जुल्म की वजह एक ये भी थी, क्या मेहदी का दौर करीब आता जा रहा, डरी हुई हुकूमत इमामतों पे जुल्म कर रही थी कि मेहदी ना आए। चुनांचे लिखा है कि जिंदान न था, इस बेगैरत ने एक कुआं खुदवाया जिसके चारों तरफ सुलाखें लगवाई, और उस कुएं के अंदर तेरा इमाम था। एक छोटा सा सुराख था जहां से रोशनी भी जाती थी, जैसे हवा भी जाती थी, और यहीं से इस बेगैरत ने दिया है जहर। और अब ये जुमले हैं मेरे आखिरी, अल्लाह न करे किसी को जहर मिल जाए। जहर में 2 चीजें होती हैं, शदीद खुश्की, कोई हकीम हो तो उससे पूछ लो, ये गले को जाके जकड़ लेती है। अल्लाह न करे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों किसी को जहर मिल जाए, उसे 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले तड़पने की जगह कि कोई उसे खुला छोड़ दे और वो अपनी मर्जी से तड़प सके। दूसरा पीने के लिए पानी, जिस कैदी का जनाजा उठाने के लिए बैठे हुए हो उसको तड़पने के लिए जगह नहीं मिली, पीने के लिए पानी नहीं मिला। बेगैरतों ने मस्जिद से ऐलान किया राफजियों का इमाम मारा गया, जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। अगर कोई मजदूर ऐलान सुने
तो वो जनाजा आके उठाए। 4 मजदूर आए, मैं लफ्ज बदल के कहता हूं, देख ले मेरी तरफ, 4 बदतमीज मजदूर आए। नहीं, लफ्ज मेरा नहीं समझा हर बंदे ने। मैंने इन्हें बदतमीज क्यों कहा? किसी वजह से कहा। दुआ करो कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो। मातम करना जिसका सीना ना दुखे। मातमी जवानों, कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो। मुझे हजरत ज़हरा की कसम, इन बेगैरतों ने जनाजा उठाया। कमीने एक दूसरे से कहते, कैदी का तो वजन कोई नहीं, कैदी का वजन तो कोई नहीं, जंजीरें इतनी भारी है हमसे उठाया नहीं जाता, जंजीरें इतनी भारी है। जिसे 4 मजदूर जिन जंजीरों को ना उठा सके वो तेरा अकेला इमाम उठाता रहा। बगदाद का बोलाया, मुझे पाक जनाजे की कसम, इन बेगैरतों ने जनाजा रखा नहीं बल्कि मेरे 7वें इमाम का जनाजा बेरहमी के साथ पुल पे फेंका। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पुल के पास दौड़ती थी, रो रो के कहती थी, हाय मेरा कैदी बेटा।